जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को। और मेरा नाम है करण अंकल और मेरे गुरु जी का जो प्यारा सा चैनल है इसका नाम है गुरु जी सत्संग डिवाइन। और देश की आज़ादी की सबको मुबारकें हों, स्वतंत्र दिवस की सबको मुबारकें हों और गुरु की कृपा सब पर होती रहे। संगत जी आप क्या कर रहे हैं? संगत जी इस 15 अगस्त को आप क्या कर रहे हैं? आपको पता होगा कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब हम 15 अगस्त मनाते हैं। मगर हमें जो है आज़ाद अभी भी नहीं हुआ, हम भी अभी भी अंग्रेज़ चले गए, मगर हमें जो है एक चाय और एक अपने ये खाने पीना हमें दे गए। कैसे? आप अभी देखिए, आप खाना पीना जो है ज़्यादातर फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं। फास्ट फूड ज़्यादातर बाहर देश का, पिज़्ज़ा बर्गर ये सारी चीज़ें बाहर देश की है। तो हमने जो है संगत जी इतने हम इसके गुलाम हो गए हैं कि हम जो है पढ़ाई लिखाई भी करते हैं हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान का खाते पीते हैं, और यहीं पैदा होते हैं। हम यहीं पैदा होकर जो है हम इतना बड़े हो जाते, खेलते कूदते हैं, और यार दोस्त भी हमारे यहीं के बनते हैं। मगर जब हम कमाने का टाइम आता है, जब हम उसको अपने आप को प्रूफ करने का टाइम आता है, तब हम क्या करते हैं संगत जी? तब हम ये करते हैं कि हम बाहर देश में चले जाते हैं, वहाँ पर जो है उनको सपोर्ट करते हैं। जो अपना ज्ञान है, जो भी जैसा भी ज्ञान जिसका है, पढ़ाई का, कारीगरी का, वो है हम बाहर देश में सपोर्ट करते हैं। और बाहर सपोर्ट करते हैं तो उससे जो है कि उनका नाम होता है। अपने देश को तो हम प्यार करते नहीं, जो देश को प्यार करता होगा वो देश में ही रह कर अपने जो है कारोबार को बढ़ाएगा, तो किसी को नसीब मिलेगी कि हाँ ऐसा करा है, तब तो बात है। आप जो है जो जिस देश ने जो है वहाँ पे जाकर आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं और अपने देश को आप भूले जा बैठे हैं। आपको पता होगा संगत जी, नेहरू जी ने ये बोला था कि जो पराई माँ होती है ना, पराई माँ मतलब पराया देश पराई माँ जो होती है वो आपका ख्याल नहीं रख पाती। पराई माँ जो होती है, जो जो आपको गोद लेती है, वो आपका इतना ख्याल नहीं रखती। जो आपकी अपनी माँ होगी, अपनी माँ जहाँ आप जन्म लेते हैं, कोई भी हो, चाहे आप हिंदुस्तानी हो चाहे बाहर देश में जन्म लेते, तो आपका जन्मभूमि है, जो आपकी जन्मभूमि है वो आपकी माँ है, धरती माँ है। तो कोई सा भी देश हो, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, तो वो आपकी धरती माँ है। उसको आप छोड़कर कहीं और देश में जाते हैं तो आप पाप के भागी बनते हैं, क्योंकि आप पराई माँ के पास जा रहे हैं अपनी माँ को छोड़कर। तो आप फिर दुख पाएंगे और अपने देश को छोड़कर आप जो है वह देश में जाकर उनकी सपोर्ट करते हैं, तो आप जो है ये बहुत गलत करते हैं। क्योंकि आप खाने पीने के गुलाम हो गए हैं, पहनने के गुलाम हो गए हैं, पहनावा कहते हैं गलत पहने लपड़े हैं। आपको पता है बाहर देश में जो है विदेशी लोग वो धार्मिक स्थल हिंदुस्तान में जुड़ रहे हैं, गुरसिख से जुड़ रहे हैं, गुरसिख बन रहे हैं। और ये जो हरे कृष्ण हरे रामा और कृष्ण भक्त बन रहे हैं, राम भक्त बन रहे हैं। और देखिए वो उल्टा हो रहा है आजकल। हिंदुस्तान जो है उनका पहनावा अपनाए जा रहे हैं, और जो वो है हमारा पहनावा अपना रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं। और हिंदुस्तान कपड़े पहनने का तरीका, ना खाने का तरीका, ना बोलने का तरीका, ना किसी चीज़ का तरीका, ना कोई टाइम है खाने का, ना कहते हैं कुछ भी तरीका, सब भूलते जा रहे हैं संगत जी। क्योंकि देखिए आपको पहले खाने का टाइम होता था, 6 बजे से पहले लोग खा जाते थे। तो आपको पता होगा कि जब हम लेट खाना खाते हैं उसको पचने में टाइम लगता है, पचने में टाइम लगेगा तो अब सो जाते हैं। 2-3 घंटे 7-8 घंटे पचने में लगते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम बीमार कैसे पड़ते हैं संगत जी? हम बीमार इसलिए पड़ते हैं कि वो जो हम खाना खाते हैं वो पचता नहीं है। तो वो जो पचता नहीं है, जो हमारी मशीन अंदर की मशीनरी है, ये मशीनरी जो है उसको रेस्ट नहीं मिलता। रेस्ट कैसे नहीं मिलता? जैसे हम 6 बजे खाना खाएंगे तो उसमें जो है हमें क्या होता है कि हमारी इंद्रियों को 6 बजे खाना खाया तो उसको 8-9 घंटे में खाना पच जाता है। तो 8-9 घंटे में खाना पचता है, 6 बजे खाना खा हम सो जाते हैं, 1 आधे घंटे टहल के सो जाते हैं। तो हमें जो है आप लगाइए कि आपका सीधा है कि 3-4 घंटे का उसको गैप मिल जाता है रेस्ट करने का। तो हमारी मशीनरी जो अंदर की होती है, तो अब वो फिर बीमार नहीं पड़ती थी। आजकल बीमार क्यों पड़ते हैं? ना तो खाने का टाइम है, ना पीने का टाइम है, ना कुछ पीने का मतलब वो नहीं, पानी पीने का टाइम।
और गलत मतलब मत निकाल लेना कहीं कि ड्रिंक करने का, वो दारू पीने का नहीं। सिंपल बात है कि खाने का एक टाइम होता है, सुबह का भी टाइम होता है, 7 बजे से पहले पहले नाश्ता कर लेना चाहिए, नहीं तो वो आपकी जो अग्नि होती है ना अंदर की, जठर अग्नि, वो उस टाइम होती है खाने के टाइम में, और जो भी खाएंगे उसका वो खाती है तो पचा देती है। और दोपहर को भी आपने 12 बजे से पहले पहले खा लेना है तो पचा देती है। तो आपको सोचना है कि ना खाने का टाइम ना कुछ करना। और संगत जी आपको बता दें कि ये बात तो है कि हमें सब कुछ भूलते जा रहे हैं, अपनी अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, अब हमारे जो रहन सहन है भूलते जा रहे हैं। हम पहले उठते थे, नहा धोकर रसोई में जाते थे, तो दुख आजकल दुख क्यों पा रहे हैं कि आजकल ना नहाए न धोए ऐसी रसोई में जूठे मुँह से खाना बना रहे हैं, जूठे मुँह से वो कर रहे। पहले हर खाने को आदर से भोग लगाते थे, फिर कहते हैं सबको मिलता था, वो होता था प्रसाद। जब प्रसाद होता था तो उसका जो है पवित्रता होती, पवित्रता से खाते थे तो हमारे मन और तन को दोनों को वो जो है स्वस्थ करता था। ये हमने 15 अगस्त में हमने अपनी आज़ादी, इसको हमने याद करना है, अपनी सोच को याद करना है कि हम जो ये गलत चीज़ें कर रहे हैं हमें इससे बचना है। और आपको इससे बचकर आपको गुरु की कृपा आपको होगी। तो आपको देखिए सब कुछ भूलते जा रहे हैं, और वो विदेश जो है हमारी संस्कृति हमारी चीज़ों को ले रहा है और हम उनकी चीज़ों को ले रहे हैं। हम कपड़े पहनने का भी तरीका नहीं है, कभी आप आँख उठा के चल नहीं सकते रोड पर, क्योंकि इतने गंदे तरह के कपड़े पहनते हैं आजकल। ये बच्चे और बच्चियाँ जो भी हों, बड़े हों बड़ी, सब गंदी तरह के कपड़े पहनते हैं। आप निकल के बाहर जा नहीं सकते। तो आपको सोचना होगा कि अमृत वेला आपको संभालना है, सबको बोलना है अमृत वेला संभालें। आप संभालते हैं तो सबको बोलें, तो आप सबको बोलेंगे, वो अमृत वेला संभालेगी। तो अमृत वेला संभालने से उसकी जो है अंदर की मन जो है आज़ाद हो जाएगा। काम करो लोभ अहंकार से, तो वो आज़ाद हो जाएगा। ये सबसे बड़ी 15 अगस्त मनाने की सबसे अच्छी तरीका है। और आप मनाइए 15 अगस्त, ऐसे मनाना है 15 अगस्त आपको, और आपको मनाना है। बताइए कमेंट करके किसकी कौन कैसे कैसे 15 अगस्त मना रहा है। अमृत वेला कल से संभालना स्टार्ट कर दीजिए। आपका मन भी कहते हैं आज़ाद होगा, आपका तन भी आज़ाद होगा। आप सब कुछ गुरु की कृपा से करेंगे, मगर आपको सोचना है, और सोच कर ही आपको पता चलेगा। और जितना हो सके परमात्मा से जुड़िए संगत जी, नेचर से जुड़िए। नेचर से जुड़ेंगे तो आपको उतना ही हो। खाना पीना अपना हल्का रखिए, स्वस्थ रखिए। जो अमृत वेला संभालते हैं तभी आपको असर होगा। ये नहीं कि आप अमृत वेला संभालते जो मर्जी खाते रहेंगे, ठीक है। और समझिए, सोचिए। आज का इतना ही, और चलते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना।